आज का हमारा टॉपिक है नोटपैड। नोटपैड के अंदर हम पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ेंगे उसका कि नोटपैड होता क्या है, नोटपैड के अंदर टैब कितने होते हैं, टैब के अंदर ऑप्शन कितने होते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको विंडो आर करना है और नोटपैड सर्च करना है। एंटर करते ही नोटपैड आपके सामने आ चुका है। अब इसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ क्या करना हमें, तो हमें करना है मैक्सिमाइज़, क्योंकि ये क्या आपके सामने स्क्रीन आई है रीस्टोर होकर छोटी होकर आई है। तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं माउस से या होल्ड स्पेस एक्स से। अब ये जो सबसे फ्रंट में दिखाई दे रहा है आपको, सबसे यहाँ पर लिखा है अनटाइटल, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार, जो हमारे किसके नाम को बताता है, फाइल के नेम को, कि आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो, वर्डपैड यूज़ कर रहे हो, विनवर्ड कर रहे हो कि एक्सेल कर रहे हो। तो ये हमारे टाइटल को बताता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने फ़िलहाल अभी क्या ओपन किया हुआ है। अगर टाइटल बार ना हो या हाइड किया हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि नोटपैड खोला है कि मैंने विनवर्ड खोला है कि वर्डपैड खोला है। तो इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, ये इस पे फाइल का जब नाम हम सेव करते हैं तो जहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ आता है तो उस टाइटल को एक नाम मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन मिलते हैं आपको जिनको बोलते हैं हम टैब। तो नोटपैड के अंदर कोई पूछने लगे कितने टैब होते हैं, तो 5 टैब होते हैं। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये 5 टैब होते हैं। और इनके अंदर होते हैं फिर ऑप्शन। जो ये वाइट एरिया दिख रहा है इसे बोलते हैं हम वर्किंग एरिया। इस वाइट एरिया पे हम वर्क करेंगे, इसे बोलते हैं हम वर्किंग एरिया। उसके बाद फाइल के अंदर ऑप्शन कितने होते हैं ये देख लेते हैं। तो फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, व्यू के अंदर, हेल्प के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फाइल के अंदर 7 ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं? 7। इसमें एक न्यू दिया हुआ है, न्यू विंडो। ये विंडो 10 में है ना कि 7 में, तो इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। जिसकी शॉर्टकट की वो सामने दी हुई है, आप देख सकते हो। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हो तो आप देख के काम कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको अब इनका यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा माई नेम इज़ गोपाल। ठीक है, मैंने टाइप किया माई नेम इज़ गोपाल। अब थोड़ा इस छोटा आ रहा है, इसको बड़ा करने के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट टैब के अंदर फ़ॉन्ट है और जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए वो ले सकते हो। मैंने ले लिया यहाँ पर, अब आपको क्लियरिटी से दिख रहा होगा। अब माई नेम इज़ गोपाल, ये मेरा न्यू टेक्स्ट है क्योंकि न्यू पेज है। तो न्यू पे तो मैं क्लिक कर नहीं सकती, नहीं ओपन करनी है कोई फाइल, मुझे इसे सेव करना है। ये मेरे लिए न्यू टॉपिक है, नया मैंने टेक्स्ट किया है, तो इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। या तो आप माउस क्लिक कर दो उस पर या Ctrl+S कर दो। यहाँ पर आपको जिस नाम से उसे टाइटल देना है, अपने नाम से किसी अलग नाम से, वो आप दे सकते हो। मैंने गोपाल नाम से इसी फाइल को क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। आप देख सकते हो जहाँ पर अनटाइटल लिखा रहा था वहाँ पर अब गोपाल लिखा हुआ आ गया है। तो आपके अनटाइटल को एक टाइटल मिल चुका है गोपाल नाम का। नेक्स्ट है आपका न्यू, कि मुझे नया पेज चाहिए, मैंने तो इसमें काम कर लिया तो Ctrl+N किया मैंने, न्यू आ गया। मुझे फिर से वही फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+O, ओपन कर लिया मैंने, फिर से ओपन होके आ गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, सेव एज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरी फाइल है, मैंने इसमें काम किया था, मैं दूसरे दिन आई, मैंने दूसरा काम किया या मैंने दोबारा टॉपिक कुछ लिखा सेव करने के बाद, तो जो माई नेम इज़ गोपाल वो सेव है, बट आई एम बॉय वो सेव नहीं है। तो उसको भी इसके साथ सेव करने के लिए सेव एज का यूज़। अब देखो मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कि नाम गोपाल नाम से पहले से फाइल सेव है, इसी नाम से करोगे आप या अदर नेम से। अगर अलग नाम से करना है तो नो कर दो, ठीक है, और इसी नाम से करना है तो यस करके सेव कर दो। तो अब ये दोनों टॉपिक इस नाम से सेव हो चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। दोनों सेव हो गए, माय नेम इज़ गोपाल भी और आई एम बॉय भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप का काम क्या होता है, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उससे पहले इसके पेज को सेट करना है अपने अकॉर्डिंग। मुझे A4 में चाहिए ये, ठीक है, जो भी आपको साइज चाहिए पेज का वो डाल दिया। पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट मतलब होता है सीधा और मतलब विड्थ हाइट ज़्यादा विड्थ कम, लैंडस्केप मतलब क्या है, विड्थ ज़्यादा हाइट कम। तो मैंने पोर्ट्रेट किया, यहाँ पर लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप बॉटम में उनका साइज़ दिया हुआ है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका हेडर फुटर, हेडिंग में क्या नाम चाहिए और लास्ट में पेज के लास्ट में क्या नाम चाहिए, तो हमें कर दिया। अब मुझे उसका क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं, बट हम उसकी कॉपी तो देख सकते हैं कि वो कॉपी आपके सामने कैसे शो होगी। तो Ctrl+P, प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। प्रिंट पे क्लिक किया, वो नाम पूछ रहा किस नाम से सेव करनी है, तो मैंने फिर से गोपाल नाम से ही सेव कर दी फाइल को।
अब आप डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपको एक PDF फॉर्मेट में मिल चुका है और आप देखोगे तो आपको मिल गया कि A4 शीट पे आपका पेज और आपका लिखा हुआ टेक्स्ट कैसे दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। लास्ट ऑप्शन है एग्जिट। आप बिल्कुल ही नोटपैड से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। इसके बाद आप फिर से नोटपैड ओपन करो क्योंकि आपने एग्जिट कर दिया था। तो एडिट पे आए हम, फिर से मैं वो फाइल को ओपन कर लेती हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे एडिट की। तो आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन आप पे क्या है, ऑफ है। देख सकते हो Ctrl+Z+C+V+X सब क्या है, ऑफ है। तो ये क्यों ऑफ है, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है। तो सिंपल आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वरना Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, बिना सेलेक्ट के कॉपी ओपन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो Ctrl+A किया मैंने, ऑल सेलेक्ट। अब देख सकते हो कॉपी ओपन हो गया। तो Ctrl+C, कॉपी हो चुका है टेक्स्ट। अब पता क्या चलेगा कॉपी हुआ नहीं हुआ है। अब हम इसे करेंगे पेस्ट, Ctrl+V। तो जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार उसे पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+V से आपने पेस्ट किया। अब आप कह रहे हो मुझे इसे कट करना है, ठीक है। तो कट करने के लिए ऑल सेलेक्ट, या जितना आपको कट करना है कि मुझे तो इतना कट करना है, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X कट कर दिया। मैं चाहती हूँ वापस आ जाए तो Ctrl+Z अंडू हो जाए, वापस आ जाए Ctrl+Z। उसके बाद आपका प्रॉपर डिलीट करना है, मुझे यहाँ से हटाना है। तो डिलीट बटन होता है आपके कंप्यूटर में, वहाँ पर आप करो तो डिलीट हो जाएगा और Ctrl+Z से फिर वापस आ जाएगा। ये एक नेक्स्ट नया ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट के लिए। ये विंडो 10 में है, ना कि 7 में। तो कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 है तो इसलिए मैं ये ऑप्शन आ रहा है, वरना ये ऑप्शन आता नहीं है। उसके बाद है आपको फाइंड, Ctrl+F, किसी चीज़ को ढूंढना। तो जैसे मुझे बॉय को ढूंढना है कि बॉय कहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपका कर्सर ऊपर है, नीचे, तो आप पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आपका कर्सर बिल्कुल नीचे है, अगर आपको ऊपर ढूंढना है तो आपको क्लिक करोगे, और अगर आपका कर्सर ऊपर है तो फिर आपको डाउन पे क्लिक करना होगा क्योंकि नीचे ढूंढना है। तो आप देख सकते हो मैं फाइंड नेक्स्ट कर रही हूँ, तो बार बार आपको ढूंढ के उसने बता दिया बॉय कहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपका F3 फाइंड नेक्स्ट, कि मुझे बार बार माउस से क्लिक करना ना पड़े। F3 Ctrl+F2। तो मैं चाहती हूँ मेरा ऐसे ही फाइंड हो जाए। तो पहले एक बार तो आपको Ctrl+F यूज़ करके फाइंड ओपन कर लेना है, और उसके बाद F3 की होती है आपके फंक्शन की लैपटॉप के अंदर। F3 आप प्रेस कर दो और आपका क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिप्लेस, ठीक है। ये तो प्रीवियस के लिए दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन आपको विंडो 7 में नहीं मिलेगा। अब है आपका रिप्लेस का मतलब क्या होता है, एक जगह एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को रिप्लेस करना। जैसे कि मैंने गलती से बॉय लिख दिया और यहाँ पर होना चाहिए था गर्ल, तो ऊपर लिखो बॉय और नीचे लिखो गर्ल। अगर एक ही जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, और सब जगह चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल। देख सकते हो आप, सब जगह गर्ल आ गया बॉय की जगह। नेक्स्ट है आपका गो टू का मतलब क्या है, ये जितनी लाइनें लिखी हुई है, मुझे बीच में किसी लाइन पे जाना है, 5th पे, 6th पे, 2 पे, 3 पे, तो उसी लाइन पे ये आपको आपके कर्सर को पहुंचा देगा। तो पहले मैं 3-4 बार पेस्ट कर लेती हूँ। अब देखो मेरा कर्सर फर्स्ट पे दिखा भी रहा है वो फर्स्ट। अब आपको जाना है 5th लाइन पे या 3rd लाइन पे, गो टू करो। 5th पे बोला था 1 2 3 4 5, 5th लाइन पे पहुँच गए। आपको जाना है 8th लाइन पे, तो 8th लाइन पे उसने पहुँचा दिया। फिर आपका ऑप्शन डेट और टाइम का, F5 रिफ्रेश का काम करती है डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ पर अगर रिफ्रेश करना हो तो F5 आपका रिफ्रेश का काम करती है डेस्कटॉप पे, और वही फंक्शन की आपका काम करती है डेट और टाइम लाने का, किसके अंदर, नोटपैड के अंदर। तो देख सकते हो जो टाइम PC में दिया हुआ है वही डेट और वो टाइम यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फॉर्मेट टैब में आपको फर्स्ट दिया हुआ वर्ड रैप। ऑन ऑफ कर रही हूँ, क्या चेंज हो रहा है वो बता देती हूँ। मैंने ऑफ़ कर दिया उसे और मैं लेके जा रही हूँ, तो जब तक मैं एंटर नहीं करूँगी वो सीधा लिखता हुआ जाएगा। बट अगर मैं इसे ऑन कर देती हूँ तो मुझे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से मेरी लाइन कंप्लीट होगी वहीं से वो अपने आप एंटर होकर नीचे आ गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट, कैसी आपको राइटिंग चाहिए, कैसा स्टाइल चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, या राइटिंग कैसी चाहिए, साइज़ कैसा चाहिए,
वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और इसकी एक खास बात ये है कि आप एक में चेंज करोगे सब में चेंज हो जाएगा, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ सिलेक्ट किया हुआ नहीं है। अब देखो मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगी तो ऑटोमेटिक सभी में आपका चेंज हो गया है। नेक्स्ट आपका व्यू में स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार ऑफ कर देती हूँ तो नीचे जो टास्क बार के ऊपर लाइन दी हुई है ये कॉलम 1 ये सब ये हट गई, ऑन करते ही ये वापस आ जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है वो भी दिखा देती हूँ मैं। अभी मैंने हटा दिया वहाँ से, अब मैं लिखूँगी तो देखो कॉलम में आपको दिख रहा होगा कॉलम 1 2 3 12 15 जितने मैंने लिख दिए टैक्स उतने जितने वर्ड लिख दिए वो आ गए, ठीक है। उसके बाद है आपका अबाउट नोटपैड के बारे में हेल्प की शॉर्ट की है F1 से आपकी हेल्प आ जाती है। F1 से कि व्हाट इज़ नोटपैड किसने बनाया, कौन सा वर्जन है, वो सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है। ये इसके अंदर था आपका टॉपिक। मैंने आज को आपको पूरा टॉपिक आज क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं MS पेंट लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।